नहीं, बहुत अच्छा मंच है ये। और मैं आईफा को काफ़ी समय से देख रहा हूँ। ये वो मंच है जो आम जन की, आम आदमी की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को कि आप गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले जाके सरकार को जो जनता की समस्याएं हैं उनके सामने रख रही हैं, उनका निस्तारण करने के लिए जो आप पहल कर रही हैं, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका। और ऐसे ही निरंतर निडरता से आप समाज का आईना बन के सरकार को उसका आईना दिखाएं। के बावजूद भी गाजियाबाद में ना तो कोई हॉस्पिटल बना, ना कोई डिग्री कॉलेज बना, ना सड़कें बनी। हिंडन, जहां गाजियाबाद की सारी जनसंख्या दिल्ली जाती है, हिंडन का पुल पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है, आज तक इन पर नहीं बना। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को स्कूल चाहिए, जनता को हॉस्पिटल चाहिए, ये चीज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आईपा आम लोगों को एक मंच देती है ताकि वो अपनी समस्याएं बता सके। इस मंच से वो सारी मूलभूत समस्याएं जहां पर सरकार की नज़र नहीं जाती, उन सारी समस्याओं को हम उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। हम आपकी आवाज़ हैं, हम समाज के विकास के लिए काम करते हैं, हम देश के विकास के लिए काम करते हैं। जी हाँ, हम हैं आईपा। और इस वक्त मैं कांग्रेस के ऑफिस में हूं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अहमद सैफी, जो ज़िला अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के। उनसे जानेंगे कि इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और जब आम जन के लिए जा रहे हैं, अपनी कैंडिडेट के लिए वो मेहनत करने के लिए मैदान में जब वो उतरे हैं, तो उनके लिए वो किस तरह से रिस्पॉन्स आम लोगों से उनको मिल रहा है और आम लोगों की उम्मीदें क्या हैं। सलीम जी, आपका आईपा में स्वागत है। धन्यवाद। अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी आपको अपने कैंडिडेट के लिए, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक उत्तर प्रदेश में एक विज़न दिया है और उस विज़न को लेकर हम क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं। और जनता का जो रुझान है कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा रुझान है, सकारात्मक रुझान है। लोगों को कैसे आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पिछली बार 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है और उसको पार पाना मुश्किल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 2017 का जो चुनाव था वो झूठ और फरेब का चुनाव था। 5 साल उस झूठ और फरेब में आके जनता ने इन्हें जनादेश दिया। 5 साल में उत्तर प्रदेश में सिवाय विनाश के और कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल में आपने देखा होगा सरकार के संरक्षण में कितने बड़े स्तर पर मेडिकल सेंटर में, क्षेत्र में कितना ब्लैक हुआ, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, दवाइयाँ ब्लैक में खरीदनी पड़ी, ऑक्सीजन 20-20, 30-30 हज़ार रुपये के सिलेंडर खरीदने पड़े, लोगों ने अपनों को खोया है। बहुत दर्द है। गाजियाबाद में या फिर आपके सारे कैंडिडेट जो पांचों आपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो सारी समस्याएं क्या है? क्योंकि मूलभूत समस्याओं से ऊपर उठकर हम उन चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं जो देश में सरकार चलाने वाली केंद्र की सरकार है, उन पर उनकी नज़र होनी चाहिए। प्रदेश की इस वक्त समस्या को हमें जन जन तक पहुंचान, उस पर बात करनी चाहिए हमें। जो आम जन के पास आप जा रहे हैं, तो आम जन की जो मूलभूत समस्या है उसके बारे में बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, हमारी नेता हैं, वो हर विषय को प्रमुखता से उठा रही हैं। परंतु हम बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा हमेशा। बड़े लंबे समय तक आपने सांसद इस शहर ने भारतीय जनता पार्टी के दिए, विधायक दिए। अब तो नगर निगम में इनका बहुमत, विधानसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत। उसके बावजूद भी गाजियाबाद में ना तो कोई हॉस्पिटल बना, ना कोई डिग्री कॉलेज बना, ना सड़कें बनी। हिंडन, जहां गाजियाबाद की सारी जनसंख्या दिल्ली जाती है, हिंडन का पुल पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है, आज तक इन पर नहीं बना। ये सिवाय झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों में विभाजन करते हैं। जनता समझ चुकी है, जनता को रोजगार चाहिए,
जनता को विकास चाहिए, जनता को स्कूल चाहिए, जनता को हॉस्पिटल चाहिए, ये चीज़। और इन लोगों का षड्यंत्र झूठ, साहिबाबाद विधानसभा के इंदिरापुरम में एक भूमि पे इन लोगों ने नारियल फोड़ दिया कि हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। पता लगा वो भूमि तो स्कूल के नाम दर्ज है, उसका भूमि का परिवर्तन ही नहीं हो पाया और झूठ में नारियल फोड़ दिया। जनता देख रही है कि ये लोग सिवाय झूठ पे इनकी नींव टिकी हुई है, काम इन्हें कुछ करना नहीं। उत्तर प्रदेश की आप क्या करेंगे? अब आप कह रहे हैं कि आपकी मत यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि है वहीं जीतेंगे, तो आप क्या करेंगे आम जन के लिए, बताइए। नहीं, हमारी नेता ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। जब तक हमारी हुकूमत 89 तक उस उत्तर प्रदेश में रही, गाजियाबाद में चौमुखी विकास हुए, डिग्री कॉलेजें बने, हॉस्पिटल बना, सड़कें बनी। लेकिन आप घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आम जन के पास हम जा रहे हैं उनका कहना है कि सभी वादे करते हैं चुनाव के वक्त में, पर वो वादे पूरे नहीं होते हैं। नहीं, कांग्रेस वादा नहीं करती, कांग्रेस प्रतिज्ञा करती है। कांग्रेस जो कहती है वही करती है। हम 32 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं रहे, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे। गाजियाबाद एक उद्योग नगरी के नाम से मशहूर थी पूरे देश में। साहिबाबाद, ट्रांस इंडन में साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा, भारत के विभिन्न कोनों से आकर लोग यहाँ रोजगार करते थे। लेकिन इन निकम्मी और झूठी सरकारों ने सारे उद्योग समाप्त कर दिए। उसका जीता जाता उदाहरण है आपके सामने कि सीएल जैसी कंपनी को भी इन लोगों ने अपने पूंजीपति मित्रों को फ्रॉड करके वो बेच दी। उसमें कई हजार जो लोग, जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, वो बेरोजगार हो गए। कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज़ उठा रही है कि बोकस कंपनी बना के सीएल जो लाभ में कंपनी चल रही थी, उस कंपनी को अपने लोगों को बेच दिया। यानी कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस प्रतिज्ञा, हमने जो घोषणा पत्र जारी करा, हमने घोषणा पत्र नहीं है, वो प्रतिज्ञा पत्र है। सलीम अहमद सैफी, आईपा जो है आम जन के लोगों की सरोकार की बात करती है, आम जन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए आईपा लोगों को मंच देती है कि वो अपनी समस्याएं बताएं। आईपा के इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा मंच है ये, और मैं आईपा को काफ़ी समय से देख रहा हूँ। ये वो मंच है जो आम जन की, आम आदमी की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं आपकी पूरी टीम को कि आप गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले जाके सरकार को जो जनता की समस्याएं हैं उनके सामने रख रही हैं, उनका निस्तारण करने के लिए जो आप पहल कर रही हैं, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका। और ऐसे ही निरंतर निडरता से आप समाज का आईना बन के सरकार को उसका आईना दिखाएं, बताएं कि सरकारों की क्या कमी है। झूठे वादे करके, छल करके, कपट करके सरकारों में आ जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते। जैसे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी हैं और कोरोना काल में उनके दर्शन नहीं हुए। रूलिंग पार्टी के विधायक सरकारी अमले को फ़ोन करते रहे, फ़ोन नहीं उठे। अब आप लगा लो, जिस जनपद ने एक स्वास्थ्य मंत्री दिया हो, उस जनपद में कितनी कैजुअल्टी हुई हैं, कितनी मौतें हुई हैं। तो ये दुर्भाग्य है और कांग्रेस इसे समाप्त करेगी। कांग्रेस हर वर्ग की सरकार बनेगी, हर क्षेत्र की सरकार बनेगी और चहुमुखी विकास की प्रतिज्ञा को लेकर आगे बढ़ेगी। और हम इस गाजियाबाद जनपद से 5 सीट जीत रहे हैं। बहन प्रियंका गांधी जी ने जो प्रत्याशी जनता के सामने उतारे हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, अच्छे हैं, काम करते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। सलीम अहमद सैफी जी, आप आईपा से जुड़े, बातचीत की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सलीम अहमद सैफी, जो पिछड़े वर्ग के ज़िला अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, लोगों को विश्वास जताते हैं कि उनके पक्ष में वोट करें और उनकी जो सारी समस्याएं हैं वो जब जनता उन्हें चुनेगी और जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे तो उनकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।